हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको फिजिक्स में लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल से पहले जो प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को कि आई क्या है, वी क्या है, यू क्या है, ठीक है, मैग्नीफिशेंट क्या है, इमेज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, और इनके सिंबल्स क्या हैं, इनके सिंबल्स के साइन क्या होंगे, प्लस होंगे, माइनस होंगे, वो मैं बता रहा हूँ जो न्यूमेरिकल से पहले आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सम बेसिक नॉलेज ऑफ सॉल्विंग फॉर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको u की बात कर रहा हूं, u द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये पोल आपके लिए लिख दे रहा हूं। पोल क्यों लिख रहा हूं? पोल आपका मिरर के लिए है। और फिर इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर भी लिख रहा हूं। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर ये आपका लेंस के लिए होगा, ये आपका ये हो गया। और ये मैं आपको बता दूं, ये हमेशा माइनस में होता है। यू आपका हमेशा क्या होगा? माइनस में होगा। ये माइनस क्यों होगा? क्योंकि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे लेंस हो या ये लेंस हो या मिरर हो, तो मिरर में या लेंस में ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है? लेफ्ट साइड होता है। ये आपका लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रखा, तो ऑब्जेक्ट क्या है? लेंस के लेफ्ट साइड में है। ये आपका मिरर है, मिरर में ऑब्जेक्ट है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड की चीजें सारी माइनस में होती है। राइट साइड की इमेज है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी लेफ्ट होता है कभी राइट होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होता है, तो यू आपका ऑलवेज माइनस होगा। यू के बाद आपका आता है वी। ठीक है, तो द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फ्रॉम पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, उसके बाद वी के बाद आपका आता है एफ। ये क्या है? आपका फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ ये जो होता है आपका, ये यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस होता है, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर इसमें, और इसमें पोल है, तो पोल और फोकस से प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि पी और ये पी और एफ भी कह सकते हो। ये आपका उसके लिए हो गया, मिरर के लिए, या एफ और सी भी बोल सकते हो। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपका क्या है? फोकल लेंथ है, और इसको स्मॉल एफ से इसका सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, और ये आपका किस क्या होता है? ये आपका कॉन्वेक्स के लिए आपका प्लस में होता है, और कॉनकेव के लिए माइनस में होता है। ठीक है, ये आपका कोई भी हो, चाहे लेंस हो या मिरर हो, ये आपका कॉनकेव के लिए माइनस में यूज करा जाएगा। उसके बाद आपका आता है ओ। ओ क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ, ये हाइट के संबंध में मैं आपको बोल रहा हूं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका ये इतना लंबा है, इतना लंबा है, इतना लंबा है, तो ये जो आपका साइज है, हाइट है इसकी। ठीक है, इस साइज, इसकी बात बता रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट के साइज के बारे में डिस्कस करता है। और ये साइज ऑफ इमेज है। ठीक है, ये इमेज आपकी कभी इन्वर्टेड बनती, कभी इरेक्ट बनती, ये तो अलग बात है, लेकिन आपका इमेज के साइज की बात करना है कि इमेज कितनी बड़ी बन रही है। ठीक है, तो ये साइज ऑफ इमेज हो गया। ओ आपका वो हो गया ऑब्जेक्ट का साइज। आर क्या हो गया? रेडियस होगी आपकी। ठीक है, तो आपको रेडियस क्लियर हो गया। रेडियस आपकी जैसे भी रखो, प्लस में या माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रेडियस यूज करनी है। कॉन्वेक्स के लिए अलग है, कॉनकेव के लिए अलग है, उसी अकॉर्डिंग फोकल लेंथ भी होंगी। अब आपको मैग्नीफिशेंट की बात बता रहा हूं, एम की। एम क्या आपका? मैग्नीफिशेंट। मैग्नीफिशेंट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये v और u का जो रेशियो है आपका, v का मतलब है इमेज का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से या पोल से, और u क्या आपका? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। और इसी के अकॉर्डिंग एक और भी होता है, वो क्या होता है? साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये i और o के इक्वल भी होता है, v और u और i और o। ये मैग्नीफिशेंट के लिए कुछ कंडीशन दी गई है, अलग अलग के लिए अलग अलग, दोनों कंडीशन के लिए अलग है। जैसे मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले मिरर की। ठीक है, तो मिरर में सबसे पहले बात आती है मिरर में कॉनकेव की।
कॉन्केव मिरर में। तो कॉन्केव मिरर में जो आपका मैग्निफिसेंट है, ठीक है, ये आपके फार्मूले तो दोनों बार वही लिखे जाएंगे, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लेकिन जब आपकी बात आएगी ये कॉन्केव में, दोनों में कंडीशन में, जब आपकी रियल इमेज बनेगी, रियल और इन्वर्टेड, तो ये आपका मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस में होगा। रियल और इन्वर्टेड के लिए m जो होगा, m की जगह पे यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी कि डबल बनना इमेज या हाफ बनना, जो भी आप m यूज करोगे तो m आपका क्या रखोगे, -2 -3, जो भी आपकी m की वैल्यू दी गई होगी, और यहाँ पे माइनस। और ये जब वो आएगा वर्चुअल आएगा तो ये इरेक्ट भी होगा, ठीक है। तो इरेक्ट और वर्चुअल में ये आपका प्लस में होगा, ठीक है। अब ये आपको एक कुछ और बातें बता रहा हूं, वो क्या है कि किस किस कंडीशन में कॉन्केव मिरर की जब बात कर रहा हूं, तो कॉन्केव में मोस्टली, कॉन्केव की बात कर रहा हूं, आपकी इमेज जो होती है ये आपकी रियल ही बनती है, रियल और इन्वर्टेड, केवल एक कंडीशन पे, ओनली वन कंडीशन, एक कंडीशन जो आपकी होती है जिसमें आपकी रियल और इन्वर्टेड नहीं बनती, उसमें आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। कब, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होगा, यानी कि पोल और फोकस के बीच में, प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर होगा तो ये आपकी क्या होगी, वर्चुअल होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। और इसी तरीके से जब मैं बात कर रहा हूं ये उसकी कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट की ऑल पोजीशन के लिए, कोई भी पोजीशन हो, चाहे ऑब्जेक्ट यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो उसकी सारी पोजीशन के लिए क्या होता है, इमेज जो आपकी बनती है क्या बनती है, कॉन्वेक्स की ऑल कंडीशन में, वर्चुअल और, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, कॉन्वेक्स में। अब बात कर रहा हूं लेंस की, ठीक है। जब बात कर रहा हूं लेंस की, तो लेंस में आपका कॉन्वेक्स पहले आता। अब ये आप सोच रहे होंगे कॉन्वेक्स पहले क्यों, उसमें कॉन्केव पहले, क्योंकि कॉन्वेक्स की बहुत सारी कंडीशन है इमेज बनने की। जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है उसकी इमेज की बहुत कंडीशन है, तो उसमें आपका m तो आपका v अपॉन u, ये आपका माइनस में होगा, ये आपका रियल भी होगा और इन्वर्टेड भी होगा कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड और ये, और अगर ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा अगर, तो ये आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्निफिकेशन आपका जो होगा ये m के बारे में बता रहा हूं कि m आपका माइनस में होगा कब, जब आपका रियल और इन्वर्टेड होगा, और जब वर्चुअल और इरेक्ट होगा तो आपका प्लस में होगा। इसमें भी वही बात है कि केवल एक कंडीशन पे, जब P और C के बीच में, जब F और C के बीच में आपके ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, तब आपका जो इमेज होती है वो आपकी वर्चुअल बनती है, तब उस कंडीशन में वर्चुअल। बाकी ऑल कंडीशन पे रियल और इन्वर्टेड बनती है, उसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। हाँ, और जब बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, तो कॉन्केव लेंस में ऑब्जेक्ट की ऑल पोजीशन पे इमेज जो बनती है आपकी, तो वो स्मॉल बनती है, ठीक है। और सारी पोजीशन पे क्या बनेगी आपकी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। ये ऑल पोजीशन पे, ये आपकी लेंस और फोकस के बीच में ये आपकी सारी इमेज बनेगी, और ये स्मॉल ऑब्जेक्ट से स्मॉल बनेगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, मैग्निफिकेशन, फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ऑल थिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।